और जिसको हम करते हैं तो होता है, उसको हम क्या करते हैं, डूइंग करते हैं। उसके बाद आते हैं हम प्रीपोजिशन में, डूइंग वर्ब कंप्लीट हो गया कि वर्ब में जितना भी काम होते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं, और जो हमारे काम की विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। मतलब बीइंग वर्ड और डूइंग वर्ड की विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब डूइंग वर्ड की विशेषता जानते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग चलते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो करते हैं, तो उसकी भी विशेषता होता है। जैसे कि हम लिखते हैं, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं तो अच्छी तरीके से लिखना, देखो लिखना काम है लेकिन कैसे लिखना, अच्छी तरीके से। अरे ये अच्छी तरीके से क्या बता रहा है, जो हम लिख रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसकी विशेषता बता रहा है कि वो लिख रहा है लेकिन अच्छी तरीके से। हम दौड़ रहे हैं और हम धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, है ना, तो धीरे धीरे दौड़ना मतलब स्लोली होगा, ठीक है। आई वॉक मतलब मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। स्लोली, SLOWLY, स्लोली, है ना, मतलब होता है धीरे धीरे। आई वॉक स्लोली, मैं चलता हूँ लेकिन धीरे धीरे चलता हूँ। कैसे चलता हूँ, धीरे धीरे। देखो मैं चलता हूँ ये काम है ना। मैं क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, क्या है, आई प्रोनाउन है। अपना नाम के जगह पर हम मैं का यूज कर रहे हैं, है ना। उसके बाद वॉक मतलब चलना, ये क्या है, काम है। इसको हम कौन सा कुछ कहेंगे, वर्ब कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, और वर्ब की विशेषता यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, धीरे धीरे, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। बुक इज इन दी बॉक्स, ये हम लिखे हैं द बुक इज इन दी बॉक्स। ये बुक जो है ना, कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर। देखो बॉक्स के अंदर, अंदर मतलब इन का मतलब क्या होता है, ये देखो दो थिंग्स के बीच में आया है। थिंग का मतलब होता है वस्तु, है ना, चीज जिसको हम कहते हैं। तो दो को वस्तु के बीच में आया, बुक कहाँ है, ये मतलब अंदर है, इसके अंदर है, बॉक्स के अंदर, है ना। तो यहाँ पर इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, है ना। इन क्या हो जाएगा, इन क्या हो जाएगा। इसी तरीके से इन हो गया, अंडर हो गया, ऑन हो गया, इनटू हो गया, ओवर हो गया, बिहाइंड हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया। ये सब जो है ये सब प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद आता है कंजक्शन, जो कि हमको अभी पढ़ना है। ये प्रीपोजिशन क्या करता है, दो थिंग्स के बीच में आकर उसके लोकेशन को, उसके पोजीशन को बताता है। लेकिन कंजक्शन क्या करता है, ये दो वर्ड को या तो दो सेंटेंस को या तो एक वर्ड और एक सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। जैसे ए कैट एंड, देखो दो वर्ड को एक दूसरे से जोड़ता है। ये किसका एग्जांपल हम दे रहे हैं, है ना, कैसे जोड़ता है, ए कैट एंड ए डॉग। देखो इसका हिंदी करते हैं। ए कैट का मतलब होता है एक, कैट का मतलब बिल्ली, एंड का मतलब और, है ना। ए डॉग का मतलब एक कुत्ता, एक कुत्ता। देखो एक बिल्ली और एक कुत्ता, ये दोनों के बीच में कौन आया है, और ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। राम, RAM, राम एंड श्याम, SHYAM, है ना। राम एंड श्याम। राम का मतलब एक लड़का का नाम होगा, श्याम का मतलब कोई लड़का का नाम होगा, और ये दोनों को जोड़ के क्या रख रहा है, एंड। इसको क्या कहेंगे हम, एंड को क्या कहेंगे हम, कंजक्शन। ये क्या करता है, दो वर्ड को एक दूसरे से जोड़ता है, एक वर्ड को एक सेंटेंस से जोड़ता है ना। इज दिस ए सिटी, तो इज का यूज आगे किया गया, मतलब क्या, है ना, क्या। इसका मतलब या, ए का मतलब एक, असी का मतलब भेड़ है। ये एक सेंटेंस है कि नहीं,
ये सेंटेंस है। अब इसमें हमको कोई वर्ड को जोड़ना रहेगा तो हम कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम कंजक्शन का यूज करेंगे और कंजक्शन के लिए हमको कंजक्शन का वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो कंजक्शन का वर्ड भी याद कर लेना। एंड, और, बट, बिकॉज, ये सब जो है ये सब को हम कंजक्शन करते हैं। या तो इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड भी कर सकते हैं, या तो इसको हम लिंकिंग वर्ड भी कर सकते हैं, या तो हम इसको कनेक्टर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस को जोड़ते हैं एक वर्ड से। तो इज दिस ए शीप, क्या यह एक भेड़ है? और ए गोट, गोट का मतलब कुछ होता है। इज दिस ए शीप, क्या यह एक भेड़ है? और या एक बकरी, और ये दोनों को बीच में क्या है? और मतलब या, और ये कर दिया क्या? इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया। इसी को हम कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड, या तो फिर लिंकिंग वर्ड, या तो कनेक्टर, या तो ज्वाइनिंग वर्ड, या तो कंजक्शन। अब इसको याद करने के लिए हम कैसे याद करें? कंजक्शन भी एक वर्ड है, जिस तरीके से प्रीपोजिशन था। कंजक्शन लीजिए, वर्ड में पड़ेगा। चैप्टर कितना था ये? चैप्टर, ऊपर चैप्टर लिख लेना, चैप्टर 6 है ना? कितना? 16। आंसर देंगे हम। कंजक्शन इज ए कंजक्शन, कंजक्शन, ए कंजक्शन इज ए वर्ड है ना? ए कंजक्शन इज ए वर्ड। ये क्या है? एक वर्ड है। लाइक जैसे में है एंड, बट, और, बिकॉज है। इट इज ए लिंकिंग वर्ड, इट इज ए लिंकिंग वर्ड, और ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड। या तो इसको और में हम लिख सकते हैं कनेक्टर, CONNECT, वॉइस करेक्टर। जैसे एग्जाम्पल में का हम लिख लेते हैं ए डॉक्टर और ए नर्स। ए एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? ए डॉक्टर, ए DOCTOR डॉक्टर, एंड ए नर्स। यहाँ पर बीच में कौन जोड़ने वाला है? एंड। इसको हम क्या कहेंगे? कंजक्शन। इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज मोहन and this is Mohan and this is Sohan। देखो, this is Mohan ये क्या है? एक सेंटेंस है। और ये this is Sohan ये क्या है? सेंटेंस है। ये दोनों को कौन जोड़ के रख रहा है? एंड। ये क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? कंजक्शन। क्या कहेंगे? याद हो जाएगा? चलो तो लिख लो।